के खिलाफ हमले की प्रशंसा भी की और उसको लगातार सपोर्ट भी किया। सरकार के हर उस कदम का समर्थन किया जिसके माध्यम से पाकिस्तान में छिपे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए जो सरकार द्वारा उठाया गया। मैं उस कटिबद्धता को जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हमारी फौज, हमारी सेना और सरकार के साथ निभाई थी, बताई थी, एक बार फिर दोहराता हूं। कांग्रेस पार्टी को हमारी सेना में संपूर्ण विश्वास है। ये ना पहला सर्जिकल स्ट्राइक था और ना आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक होगा जो हमारी सेना और आर्म्ड फोर्सेस देश की सुरक्षा के लिए और उग्रवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए बार बार और समय समय पर उठाती रही हैं। और 3 विशेष तौर से तिथि की मैं चर्चा करना चाहूंगा। 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014, जब पहले भी भारतीय सेना ने दुश्मन को मजबूत और करारा जवाब दिया था। और हमें विश्वास और यकीन है कि इसी प्रकार का करारा, कठोर जवाब भारतीय सेनाएं लगातार दुश्मन और उग्रवादियों को देती रहेंगी भविष्य में भी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने परिपक्वता दिखाते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कभी भी उन सर्जिकल स्ट्राइक्स को पब्लिसाइज करना उचित नहीं समझा, बल्कि हमारी सेनाओं को उस समय की कांग्रेस सरकार का संपूर्ण और बगैर प्रश्न के पूरी सपोर्ट और समर्थन हमेशा रहा। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा दिए गए 2 दिन पहले के बयान पर न प्रश्न उठाने का सवाल पैदा होता और न उसकी सच्चाई पर कोई प्रश्न खड़ा करने का सवाल पैदा होता। हमें हमारी सेना पर और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे दिए गए बयान पर संपूर्ण विश्वास है। समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। यह भी सच है कि पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद दिन प्रतिदिन आज भी चल रहा है, जैसा हमने कल बारामूला में देखा, और लगातार पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर सीजफायर वायलेशन जो की जा रही है। ऐसे में हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे कि उनके रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और उनके अन्य मंत्रिमंडल के साथियों द्वारा जो अपरिपक्व और राजनीति से प्रेरित बयान दिए जा रहे हैं, क्या उनका प्रधानमंत्री जी समर्थन करते हैं? हम मोदी सरकार से यह भी आग्रह करेंगे कि हमारे सेना की कुर्बानी, हमारी सेना की बहादुरी, हमारे जांबाज रणबांकुरों की बहादुरी, उनका राजनीतिकरण मत करें, उसका राजनीतिक तौर से इस्तेमाल ना करें और सेना को संपूर्ण आजादी दें इस बात की कि जरूरत पड़े तो फिर दोबारा वो पाकिस्तान को और उग्रवादियों को मुंह तोड़ और करारा जवाब दे सके। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो सवाल। The very fact that you are here and asking me the question is the provocation. आपने कहा 3 तारीखों का हवाला दिया है और कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी आपके सरकार के दौरान। अब आप सरकार से मांग कर रहे हैं सबूत सार्वजनिक करें इस स्ट्राइक के, तो यहाँ पर तो एक अपरिपक्वता उधर दिखाई कि सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए थे। अब ये मांग क्यों? जो इस बारे में मैंने कहना था वो मैंने संक्षिप्त में स्टेटमेंट के माध्यम से कह दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हमेशा सार्वजनिक पटल पर नहीं रखे जाते।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सेना को अधिकृत किया जाता है कि वो राजनीतिक नेतृत्व की मदद से और पूरे संरक्षण के साथ दुश्मन को और उग्रवादियों को मुंहतोड़ और करारा जवाब दे। केवल कांग्रेस की सरकारों में नहीं, उससे पिछली सरकारों के अंदर भी इस प्रकार के सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहे हैं और भविष्य में भी हमारी सेना हमारे देश की सुरक्षा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए समय समय पर जरूरत पड़ने पर राजनीतिक नेतृत्व की सहमति से ये कदम उठाती रहेगी। तो कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ये कह रही है कि हमें सेना पर पूरा भरोसा है, सेना ने जो बयान जारी किया उस पर भी भरोसा है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई है। 2013 का जिक्र किया, 2014 का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस वक्त हमने उसे पब्लिसाइज नहीं किया, एक परिपक्वता का हमने परिचय दिया। रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, जो बात यहां पर कांग्रेस कह रही है वो ये भी कह रही है कि रक्षा मंत्री अपरिपक्व बयान दे रहे हैं, सेना की बहादुरी का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको रोकना होगा। क्या ये इशारा है कि ये परिपक्व फैसला नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक को पब्लिसाइज करना? देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला होता और जो बातें राजनीतिक दलों को बताई गई थी गृहमंत्री के द्वारा, वो सिर्फ इतना था जितनी बातें डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। कई सवाल भी किए गए थे सीताराम येचुरी और दूसरे नेताओं की तरफ से, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। इसीलिए दूसरे राजनीतिक दलों ने ये सोचकर उस पर टिप्पणी करनी बंद कर दी कि शायद सरकार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जिस तरीके से बयान दिया कि 5 थप्पड़ पाकिस्तान को पड़े हैं, उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से श्रेय लेने की होड़ मच गई। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है उसको बंद करने के लिए जरूरी है कि सरकार के पास जो भी साक्ष्य हैं उस साक्ष्य को सार्वजनिक करे। और कांग्रेस ने भी उस पर मोहर लगाते हुए कहा कि जो सरकार के लिए साक्ष्य सुरक्षा के हितों सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है सार्वजनिक नहीं करना, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को ध्यान में रखते हुए जो बातें सार्वजनिक की जा सकती हैं उन बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जो खिलाफ एक माहौल चल रहा है वो बंद होना चाहिए। शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए News 24।